हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे आपके पर्सन की तरफ से, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कर पाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? लेट्स टैप इनटू देयर एनर्जी, लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स। जो भी आप लोगों की करंट सिचुएशन है, आपका पर्सन उस करंट सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में। और अगर आप स्पेशली अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो या आपका कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अपसेट है इस सिचुएशन से। लेकिन एट द सेम टाइम शायद ईगो भी उसको ब्लॉक कर रही है या ईगो भी इस कनेक्शन के आड़े आ रही है। तो डेफिनेटली एक हेल्पलेसनेस जो है वो इस पर्सन को फील हो रही है करंट सिचुएशन में रहते हुए, और ये आपसे बताना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से ये इस सब से ब्रेक फ्री करे, किस तरह से ये जो इसको स्ट्रेस हो रहा है करंट सिचुएशन में वो उससे डील कर सके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन फैमिली सिचुएशन में ऐसा फंसा हुआ है जहाँ पे वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले सकता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके अपने दरमियान में एक दूसरे के साथ कोई इश्यूज़ हुए हों जिसके बाद आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो या फिर ब्लॉक्ड हो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक उसको हेल्पलेसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा है वो गिवन सर्कमस्टांसेस में। तो डेफिनेटली वो आपको बताना चाहता है कि राइट नाउ उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन एक हेल्पलेसनेस जो है वो डेफिनेटली फील कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आपके लिए जो उसकी फीलिंग्स हैं वो चाहे उसने कभी कहा या नहीं कहा, वो आपसे कहना चाहता है कि जैसे जैसे ये टाइम स्पेंड हो रहा है, उसकी रियलाइजेशन, उसकी अवेयरनेस अराउंड दिस फीलिंग जो उसकी हमेशा से रही है आपके लिए, वो उसको अवेयरनेस हो रही है कि व्हाट दैट फीलिंग वाज। हो सकता है कि इसने हमेशा से एक एटीट्यूड रखा हो कि ये कनेक्शन जो है बस सर्टन लिमिट्स तक है। फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसको हमेशा लगा कि इट्स अ लिमिटेड काइंड ऑफ अ कनेक्शन। लेकिन अब उसके लिए वो हेल्पलेसनेस जो है वो शायद इसलिए आ रही है कि समहाउ ये कनेक्शन उसके लिए उस लिमिट से बढ़ रहा है, जो कि इसको समझ नहीं आ रहा कि उस लिमिट का जो एक बाउंड्री लाइन है वो कैसे क्रॉस हो रही है, उसको नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तो बेसिकली उसकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, स्लोली बट श्योरली। ऐसी एनर्जी है कि जो स्लोली स्लोली उसको फील हो रहा है कि दिस इज समथिंग विच योर पर्सन वॉजंट रेडी फॉर। वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था जो वो फील कर पा रहा है आपके लिए, आपके साथ, आपके कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपका पर्सन अपने फीलिंग्स इमोशंस को लेकर ओपन अप होना चाहता है। स्पेशली जैसे ही इसको अवेयरनेस वो पूरी कंप्लीटली हो जाएगी तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहेगा। चाहे वो अगर आप इन टच हो तो हो सकता है कि आपसे एक्सप्रेसिव हो जाए, अगर आप आउट ऑफ टच हो तो हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करे, आपको रीच आउट करे विद देयर फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। और लेट्स सी मोकाज है, वो आपके साथ अपनी खुशियाँ देखना चाहता है। आपका जो भी पर्सन है, मुझे लगता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें जो है रियलाइज़ हो रही हैं, और स्लोली बट श्योरली उसके अंदर एक एक रियलाइजेशन जो हो रही है अराउंड यू, अराउंड द कनेक्शन, वो उसको वो स्टेप्स लेने पे मजबूर कर रही है जो कि शायद उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए थे जिन स्टेप्स के लेकर, कि शायद इस कनेक्शन को इस लिमिट तक रखना है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अब वो रियलाइज़ कर पा रहा है फीलिंग्स को लेकर कि अब शायद चीज़ें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। वो आपके लिए फील कर रहा है जो कि वो कभी सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हो रहा है। सो वो आपको बताना चाहता है कि वो आपको लेकर बहुत जल्द कोई ऐसा सीरियस किस्म का स्टेप जो है, मेजर स्टेप जो है वो लेने वाला है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर।
आप उसके लिए शायद उसका सब कुछ बन चुके हो या फिर बन रहे हो स्लोली बट श्योरली, बट ये आना है, ये होना है और वो आपसे कहना चाहता है। शायद आप इन कम्युनिकेशन नहीं हो और शायद आप इस चीज़ के ऊपर अभी बिलीव भी नहीं करो, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सडन डेवलपमेंट आपको कनेक्शन में होती दिखेगी और आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप भी शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे होगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जहाँ पे आप आप आपने शायद डिवाइन के ऊपर छोड़ा हो कि जब व्हेन द टाइम इज़ राइट सब चीज़ें हो जाएंगी। उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपको फियर्स हैं राइट नाउ और अगर ये रीडिंग के बाद भी आपके फियर्स रहते हैं तो तब आपके लिए शायद ये एनर्जी अभी नहीं आएगी। उसके लिए आपको अपने मेंटल ब्लॉक्स के से अपने आप को पहले फ्री करवाना होगा, देन आप अपने पर्सन की तरफ से ये एनर्जी फील कर सकोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे से जुदा हुए या द मोमेंट उसको फील हुआ कि जुदा हो जाओगे, तो उसको आपके कनेक्शन की रियलाइजेशन जो है वो ज़रूर हुई है। ऑन द डायरेक्ट यू हैव द मैजिशियन। और मुझे लगता है कि ये जो फियर था या है कि कनेक्शन जो है ये ख़त्म ना हो जाए या ये जो दूरियां हैं ये बढ़ ना जाएं, ये चीज़ इस इंसान को रियलाइज़ करवाई है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस रहे हैं और शायद ही कभी भी उसको नाम नहीं देना चाहता था, लेकिन अब देगा और देना चाह रहा है। कंसिडर कर रहा है आपके प्यार को, आपके साथ जो इसका कनेक्शन है उसको। तो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के एंड से कुछ अच्छा जो है वो आने को देखोगे। मैसेजेस देखते हैं क्या और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपके बारे में। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि पहले शायद उसके अंदर नहीं थी आपको लेकर, या वो आपको अपने लिए जैसे होता है ना कि आप कहते हो कि आई बिलोंग टू यू किसी को, तो मुझे लगता है उसने कभी आपको नहीं कहा होगा। आप शायद उसे हज़ार दफ़ा कहते होगे, लेकिन उसके एंड से वो एक रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी रही है कनेक्शन को लेकर। तो वो मुझे लग रहा है कि चेंज होने वाली है। यू आर ऑल माइन आई प्रॉमिस। अब वो कहना चाहता है आपसे कि आप उसके हो और वो आपका। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो स्लोली बट श्योरली आपको लेकर ऑब्सेस हो रहा है और ये वो आपसे कहना चाहता है। लेट्स सी और मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के, इसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। ओके, आई कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। कहीं ना कहीं वो आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, चाहे इन टच है या आउट ऑफ टच। I thought to reach out to you many times but I then stopped myself. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वो पर्सन आपको रीच आउट करना चाह रहा था बट उसने स्टॉप किया। लेकिन ये स्लोली जो एनर्जी बिल्ड अप हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट करेगी सिचुएशन, और वो डेफिनेटली अप्रोच करेगा, रीच आउट करेगा और अपने दिल का हाल जो है वो आपसे शेयर करेगा। ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं क्या ऑरेकल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। Bring love into the situation. अपने फियर्स को साइड पे करके कोशिश करो कि जस्ट फोकस ऑन लव राइट नाउ अराउंड द सिचुएशन। बहुत ज़रूरत है उसकी। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्वेरियस हो या फिर एक्वेरियंस को डील कर रहे हो। लेट्स सी मोर ऑरेकल गाइडेंस। इमोशंस आर रनिंग हाई। डेफिनेटली इमोशंस दोनों एंड से मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉन्स हो या फिर जो कैप्रिकॉन मंथ जो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अराउंड हो सकता है कि जो आपके कनेक्शन का रिवाइवल होगा इन अ ब्यूटीफुल वे, वो हो सकता है कि दिसंबर का मंथ जो है उस मंथ में आप अपने कनेक्शन का रिवाइवल देख सको। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।